PIA के सेल होने के बाद मेरा ये पहला PIA का सफर कैसा रहा और मेरा ये व्लॉग PIA के ऑनर जनाब आरिफ साहब तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि उन्हें मालूम हो सके कि एक पैसेंजर की नजर में PIA में क्या क्या चीजें तब्दील होनी चाहिए। साथ ही कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेरी मुलाकात किस शख्सियत से हुई और एयरपोर्ट के अंदर के खूबसूरत से मनाजिर के साथ साथ ये खूबसूरत सी मस्जिद देखिए आगे इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं PIA की फ्लाइट PK 330 से मुल्तान जा रहा हूँ। अपने भतीजे हुसैन को गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बिठाकर इसे बैग थमाए, जिसके बाद मैं खुद आगे वाली सीट पर बैठ गया। फाइन से बचने के लिए मुश्ताक भाई ने सीट बेल्ट लगा ली, जिसके बाद हम अपने घर से कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। रास्ते में एक छोटी सी सुजुकी पर काफी सारे लोग बैठे हुए दिखाई दिए, जिनमें से ये दो लोग मुझे मशकूक लगे और मुझे ये दो लोग किन हरकत की वजह से मशकूक लगे ये तो आप लोग ही कमेंट्स कर बताएंगे। बहरहाल 20 मिनट की ड्राइव के बाद हमने जिना टर्मिनल की तरफ अपनी गाड़ी को टर्न किया और हमारे ड्राइवर मुश्ताक भाई के हाथ नहीं कांप रहे बल्कि स्टीयरिंग कांप रहा है। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ पहुँचे, जहाँ मैं गाड़ी से नीचे उतरा और पीछे वाली सीट से अपना सामान उतारा। अब आप सोच रहे होंगे कि हुसैन कहाँ गया, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हुसैन कैमरे के पीछे है। इसके बाद मैंने मुश्ताक भाई का ये कहते हुए शुक्रिया अदा किया कि आपकी बड़ी मेहरबानी की, आपने जिंदा यहाँ पहुँचा दिया और अगला सफर PIA के हवाले। खैर अपने भतीजे हुसैन और मुश्ताक भाई को टाटा करने के बाद मैं अंदरूने मुल्क रवानगी वाले गेट की तरफ चल पड़ा, जहाँ से चेकिंग करवाने के बाद मैं कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर वाले हिस्से में दाखिल हुआ और यहाँ आकर मुझे अपना उम्रे का सफर याद आ गया। खैर PIA के काउंटर 4 पर लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और अपनी बारी के आने पर मैंने PIA के काउंटर से ये बोर्डिंग पास वसूल किया। चूँकि जोहर का वक्त तकरीबन हो चुका था, तो मैंने कराची एयरपोर्ट पर मौजूद इस खूबसूरत सी मस्जिद में नमाज जोहर अदा की और अच्छी बात ये कि खवातीन के लिए भी यहाँ अलग से नमाज पढ़ने की जगह बनाई गई है। बहरहाल अब मैं एयरपोर्ट के इस खूबसूरत से एरिया से होते हुए 14 नंबर गेट के पास मौजूद इस वेटिंग एरिया में आ गया। चूँकि मुझे जल्दी बहुत थी यहाँ आने की, ऊपर से फ्लाइट भी आधा घंटा डिले हो चुकी थी, तो टाइम पास करने के लिए इस बुक मार्ट से कुछ बुक्स उठाकर मैं पढ़ने लगा और इसी बुक मार्ट पर मुझे सामिक भाई मिले, जिन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके व्लॉग शौक से देखता हूँ, जिस पर मैंने इनका शुक्रिया अदा किया और मैं बार बार इस स्क्रीन को देखता कि कहीं और तो लेट नहीं हो गई मेरी फ्लाइट। इसीलिए मैं सामिक भाई मेरे लिए कड़क गर्मा गर्म चाय ले आए। दुआ करें अल्लाह पाक इनको इस पर जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। और मैं जब भी इस एयरपोर्ट पर आऊँ तो मेरा व्लॉग देखने वाले इसी तरीके से मेरी खिदमत करें, आमीन। चाय पीने के बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा इन जहाजों को आता जाता देख कर टाइम पास कर लिया जाए। इन जहाजों को आता जाता देख ही रहा था कि मेरी नजर यहाँ बैठे डॉक्टर अशरफ जलाली साहब पर पड़ी, जो कि अपना कराची का दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस तशरीफ ले जा रहे थे। बस फिर मैंने आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल किया और आपसे एक मौजू पर बातचीत की। इतने में अब आवाज आई कि मुल्तान जाने वाली फ्लाइट PK 330 के मुसाफिर गेट नंबर 15 पर आ जाएं। बस फिर गेट नंबर 15 से मैं और दीगर मुसाफिर हजरात जहाज में बैठने के लिए जहाज की तरफ चल पड़े और यहाँ मैंने अपने कैमरे से PIA के एक जहाज के टेक ऑफ का खूबसूरत सा मंजर भी कैप्चर कर लिया। चले इसके बाद का सफर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें आपको ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे कि बस अल्लाह ही माफ करे। और जनाब आरिफ साहब आपको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि PIA में किस किस तरह से तब्दीलियां लाई जा सकती हैं, जिससे मुसाफिरों को काफी आसानी होगी और इंशाल्लाह PIA फिर से दुनिया भर में अपना एक नाम कायम कर सकेगी। और किसी के साथ दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।